चल तो गाइस हम लोग जा रहे हैं लाल बाग का राजा का दर्शन करने। और सॉरी, और ये वीडियो लेट आ रहा है इसके लिए। जो हम लोग गए थे 24 को, जो कि था फ्राइडे नाइट को। हम लोग उसके पहले गए थे जीएसबी का एक अलग से वीडियो आएगा। और उसके बाद हम लोग ने वहाँ से वडाला ब्रिज से मिंट कॉलोनी के लिए हम लोग ने मोनोरेल कर दी, जो कि सबसे नज़दीक की लाइन थी। इसके लिए हम लोग ने मिंट कॉलोनी उतरने का फैसला लिया, क्योंकि वहाँ से ही, उसके बाजू से ही उनका ये चालू होता है लाइन। तो इसके लिए हम लोग ने फर्स्ट टाइम हम लोग ने एक्सपीरियंस किया ये मोनोरेल। तो गाते 1 किलोमीटर चलने के बाद हमको लाइन मिली आगे। बहुत ही सुनसान था ये लाइन। पता था कि रात को ये लाइन पूरी फुल होने वाली है, इसके लिए हम लोग पहले ही चले गए थे। रात को कुछ 8 बजे हम लोग लाइन में लगने वाले थे। भागते दौड़ते हम लोग पहुंच गए लाइन में। लाइन पूरी खाली थी, तो आगे तक हम लोग भागते हुए गए और हम लोग को लाइन आखिरकार मिल ही गई वहाँ पे। और पूरा जैम लगा हुआ था, मतलब हमको लगा कि भाई अभी होने ही वाला था। और ये देखो 9:31 हुआ, हम लोग यहाँ पे खड़े थे, ठीक है। और हम लोग 8 बजे से आए थे, ठीक है। और फिर बाद में थोड़े देर बाद हम लोग सेकंड लाइन में आए, जो उसी लाइन में, जो कि हमको लगा 11:43, मतलब पूरा 1 घंटे से ज़्यादा, मतलब 2 घंटा पकड़ लो। पैर दुखने लगे थे और फिर हम लोग ने मस्ती मजाक में नीचे बैठना चालू कर दिया। और फिर बाद में हम लोग ये लाइन से आगे वाले हॉल में गए। हॉल में देखिए तो कितने लाइन थे, कम से कम 50 से 60 लाइन थी और क्रॉस करने के लिए हमको। पूरा हॉल खचाखच भरा था, इतने सारे लाइटिंग्स, खाने पीने के लिए सुविधा। और वो पिछले वाले लाइन में तो कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी, कोई कुछ देने के लिए तैयार नहीं था, सब बाहर से ले रहे थे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे फैंस थे अच्छे बड़े बड़े, बहुत सारे लोग थे। और अगर आप क्राउड देखोगे तो फुल क्राउड था। और ये क्राउड, और हम लोग ये वाले इधर कब पहुँचे थे, जबकि हम लोगों को कुछ लगा था, कुछ 1 और 2 क्लॉक को हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। मतलब रात की 1 बजे हम लोग यहाँ पे ये वाले हॉल में आए थे। और हम लोग यहाँ पे वॉशरूम के लिए भी सुविधा है, बस खाली वॉशरूम ही फ्री दिया गया है यहाँ पे, और कुछ फ्री नहीं देंगे, खाली पानी और वॉशरूम, बस इतना ही फ्री है। यहाँ के कुछ नहीं, यहाँ पे खाने के लिए रखा गया है, पर आपको यहाँ पे पे करना ही पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पे सब कुछ पेड है, यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ तक कि आपको दर्शन लेना है तो भी वो भी पेड है, ठीक है। आपको आगे बताता हूँ कि दर्शन पेड कैसे होता है और फ्री में क्या मिलता है, आपको दर्शन मिलता है या कुछ मिलता है। और उसके बीच में हम लोग ने ट्रैवल करते करते बीच में ये आदमी मिले थे हमको, और बहुत कुछ यहाँ पे बनाया, मोदक की तरह बहुत कुछ ही था। पूरी लाइन हमको सुबह लग गई, सुबह 5 बजे, 5-6, अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं ये 5 बजे तक हम लोग ये लाइन में खड़े थे। और यहाँ की स्टाफ्स इतने रूडली, ये देखो मेरे को रिकॉर्ड करने भी नहीं दे रहे थे, जबकि मैंने आगे डिस्टेंस छोड़ा नहीं था, एकदम चिपक के चल रहे थे, तो फिर भी इन लोग चिल्ला रहे थे हमको। और ये देखो सुबह हो गई, पूरी रोशनी आ रही है। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे कुछ सुबह 7 बजे, 7-7:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे। ये हॉल्स का एंट्रेंस से बाहर निकलते ही हम लोग को पता चल गया, वो वहाँ से हम लोग ने एंट्री की थी, पूरा अंदर घूम के आए। और अंदर हॉल घूमने के बाद ये दूसरी बाहर की लाइन, यहाँ से कुछ पकड़ लो आधे घंटे की दूरी थी, पर यहाँ पे अब हम लोग को लगा पूरा 1 घंटा। क्यों? क्योंकि भाई VIP के दर्शन चल रहे थे। ये देखिए 7 बजे हम लोग हॉल से बाहर निकले और 10 बजे तक यहाँ पे बाहर खड़े थे। लाल बाग के लाइन का सबसे काला सच यही है कि VIP को आगे दिया जाता है। हम लोग इतना, मतलब कम से कम पकड़ लो 14 to 15 आवर्स ये लाइन में खड़े रहे नौसा की लाइन में, और किसी को जाने ही नहीं मिल रहा था आगे। क्यों? क्योंकि ये VIP लाइन्स बहुत थी यहाँ पे। इस साल तो हद ही कर दी है इन लोग के मैनेजमेंट ने, इतने गंदे मैनेजमेंट है। हम लोग 14 आवर्स खड़े रहे और वहाँ पे हम लोग को 1 सेकंड नहीं मिला दर्शन करने के लिए। हमको डायरेक्ट सर फटका के बाहर फेंक दिया गया है। और यहाँ की VIPs को तो देखेंगे तो आप पता ही नहीं चलेगा कि कितना है। है ही नहीं वो, प्रिंटेड है, प्रिंटेड है वो सब।